14 शैबान शब बारात की रात ये 6 नफिल पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नफिल पढ़ लेता है, ये नमाज पढ़ लेता है, वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 14 शैबान यानी शब्बे बारात की रात अगर आप ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। जिन लोगों को इन नवाफिल का पता है, इन नवाफिलों की फजीलत और फायदों का पता है, मोजज़ात का पता है, वो लोग इंतजार करते हैं कि कब शब्बे बारात की रात आए और हम ये नफिल पढ़कर अपने रब को मना लें, अपने रब को राजी कर लें और अपनी हाजात अल्लाह से पूरी करवा लें। शब्बे बारात का ये खास अमल चंद दिन पहले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस अमल को खुद भी करें, इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग ये नमाज सीख सकें, इन नवाफिलों का तरीका सीख सकें और शब्बे बारात की रात इन नवाफिलों को पढ़ें। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और आपने इसी तरह आगे अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है ताकि तमाम लोग इस वजीफे से, इस वीडियो से फैज़याब हों, उन्हें भी फायदा हो और हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ तशरीफ फरमा थी। रात को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरे से बाहर निकले, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तगफार फरमा रहे थे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जबरील हाजिर हुए और अर्ज की, आज शैबान की 15वीं रात है जिसे हम शब्बे बारात की रात कहते हैं। इस रात अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आजाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टहनों से नीचे रखने वाला और माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ अल्लाह ताला नजरे करम की निगाह नहीं फरमाता। 14 शैबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शैबान यानी शब्बे बारात की रात है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। दिन 14 का होता है लेकिन रात जो है वो 15वीं की आ जाती है। इस्लामी महीने में 14 शैबान का दिन गुजरने के बाद 15 शैबान की जो रात आती है, इस रात को शब्बे बारात यानी निजात की रात कहा जाता है। इस रात को शबे नसीब भी कहा जाता है। इस रात को शबे तकदीर भी कहा जाता है। इस रात को शब्बे बारात भी कहा जाता है यानी निजात की रात। इस रात की बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ज्यादा नाम है इस रात के और इस रात में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। आप इस रात में अल्लाह ताला से जो मांगते जाते हैं आपका मुकद्दर और नसीब बनता जाता है। ये रात वो रात है जिसमें अल्लाह ताला इंसान के पूरे साल का रिज्क लिख देता है। पूरा साल उसे कितना रिज्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी, उसके साथ क्या क्या हालात पेश आएंगे, क्या क्या मामूलात पेश आएंगे, कौन कौन इस दुनिया में रहेगा, किस किस का इस दुनिया से गुजर होगा, ये सारी बातें अल्लाह ताला इस रात में लिख देता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस रात में अल्लाह ताला से पहले तो अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इस रात में हमारे नामा इमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को देखता है तो वो तो गफूर रहीम है, वो तो मुआफ करने वाला है। तो इस रात में जब हमारे गुनाह अल्लाह ताला के सामने रजिस्टर जब हमारे खुल जाएंगे तो हमें नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिए। तो आपने इस रात में जितना ज्यादा हो सके तौबा इस्तगफार का विर्द करें, इस्तगफार की कोई दुआ पढ़ लें, सलातुल तौबा के नफिल इस रात में जरूर पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और जब अल्लाह राजी हो जाएगा फिर आपका नसीब, तकदीर, मुकद्दर पूरे साल का अल्लाह ताला जरूर चमकाएगा। और इस रात में आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जो भी जायज तमन्ना करेंगे, जो भी जायज दुआएं करेंगे, जो भी जायज हाजात की ख्वाहिशात करेंगे, जो भी आपका नेक मकसद होगा, जायज मकसद होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मर्जी के मुताबिक आपका नसीब और तकदीर जरूर लिखेगा। मगरिब के वक्त से लेकर तलुए फजर तक ये रात शब्बे बारात की रात है। याद रखिए, माह शबानुल मुअज्जम का महीना इबादत और निजात का महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह शबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे।
शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत के लिहाज से बहुत ज्यादा बरकतों वाली और सवाब वाली है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा की रात जिसे हम शबे जुमा कहते हैं, रजब की पहली रात जब चांद नजर आता है, शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात जिसे हम शब्बे बारात की रात कहते हैं। नंबर 4, 2 ईदों की जो रातें होती हैं यानी जिसे हम चांद रात बोलते हैं। इसके अलावा निस्फ शबान यानी शबान की 15वीं रात को जो कोई इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो वो शख्स बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होगा। शब्बे बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमाने दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रोज नमाज तहज्जुद के वक्त जमीने दुनिया पर तशरीफ लाते हैं यानी जलवा अफरोज होते हैं। लेकिन शब्बे बारात की रात ऐसी रात है कि जब मगरिब की अजान हो जाती है तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज हो जाते हैं। और इस रात जिंदगी और मौत और निजात और मगफिरत के फैसले भी होते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस रात में हर वो फैसला कर दिया जाता है जो हमारे साथ पूरा साल में होना है। इस रात इज्तमाई तौर पर खुशू खुजू के साथ घर वालों के साथ या मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले हाना को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर नफिल पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें। खवातीन मिलकर भी इबादत कर सकती हैं, बुजुर्ग जो हैं वो घरों पर भी कर सकते हैं, या जवान है वो मस्जिदों में जाकर भी इबादत कर सकते हैं। जो बंदा रिज़्क और रूहानियत, बंदिश और इल्म, सहर और तरक्की, रोजगारी में तखीर समेत ऐसे मसाइल से दो चार हो तो उसे सच्चे दिल के साथ इस रात में पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए, फिर नफिल पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। इस रात में अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल होता है, बंदे की मुरादें पूरी हो जाती हैं। शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शब्बे बारात की रात वो रात है जिसमें महलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। इस रात में तमाम मुसलमानों के अमाल उठाए जाते हैं यानी अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं और हमारा रिज्क जो है वो आसमानों से जमीन पर उतार दिया जाता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि इस रात में तमाम महलूक की मगफिरत कर दी जाती है। इस अजीम शान रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ज्यादा इनामात जो हैं वो जमीन पर उतरते हैं, बंदों के नसीब तकदीर बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। तो आप सबको चाहिए कि इस बाबरकत रात में जितना ज्यादा हो सके अल्लाह का जिक्र करें। तो ये थी शब्बे बारात की मुख्तसर सी फजीलत जो मैंने आपके साथ जिक्र किया है, जो मैंने आपको बताई है। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको 6 रकत नफिल अदा करने का तरीका बताते हैं। अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। 15 शबान की जो रात है उस रात मगरिब की नमाज के बाद नमाज इशा से पहले पहले 6 रकत नफिल आपने अदा करने हैं। पहले आपने नमाज मगरिब अदा करनी है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने फिर जाए नमाज पर खड़े हो जाना है और 6 रकत नफिल आपने अदा करने हैं और नफिल आपने 2-2 रकत करके अदा करने हैं। पहले जो 2 रकत नफिल आपने अदा करने हैं वो उम्र में दराजी के लिए करने हैं। आपने अपनी उम्र के लिए या अपने प्यारों की उम्र के लिए जितने मर्जी लोगों का तस्वुर अपने जहन में रखें। इन 2 रकतों की नीयत जो है वो आपने उम्र दराजी के लिए करनी है। 2 रकत नफिल दराजी उम्र के लिए पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ, मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह आपने नियत करनी है। नियत बांधने के बाद आपने नफिल अदा करने हैं। सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास को आपने 3 मर्तबा पढ़ना है। फिर रकू सजूद जाएं। दूसरी रकत अदा करने के बाद आपने सलाम फेर लेनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 1 मर्तबा सूरत यासीन पढ़ लें। अगर सूरत यासीन किसी को नहीं पढ़नी आती या कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा तो 21 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ लें। सूरत इखलास भी नहीं आती तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही 21 मर्तबा पढ़ लें। इसी तरीके से आपके 2 रकत नफिल जो हैं वो अदा हो जाएंगे। फिर आपने 2 रकत नफिल अदा करने हैं। अब ये वाले जो 2 रकत नफिल है ना, ये आपने अपने घर में खैर आफियत के लिए, परेशानियों को, बलाओं को, मुसीबतों को खत्म करने के लिए इस नियत से आपने ये 2 रकत नफिल पढ़ने हैं। और ये वाले 2 रकत नफिल भी आपने इसी तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 3 मर्तबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, फिर रुकू सजूद जाना है और इसी तरतीब से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर
پھر آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے پہلی رکعت میں سورت یاسین پڑھ لیں یا سورت اخلاص یا بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ جب دوسرے 2 رکعت نفل ادا کریں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نفل اسی ترتیب سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب جو آخر والے 2 رکعت نفل ہوں گے نا، وہ آپ نے اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ مولا پورا سال ہمیں محتاجی سے، مفلسی سے اور غریبی سے محفوظ رکھنا، یعنی ہمیں اپنا محتاج رکھنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اسی ترتیب سے آپ نے نیت کرنی ہے، اور یہ والے 2 رکعت نفل بھی اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں، اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ زبانی آتی ہے زبانی پڑھ لیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھنی ہے تو اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اب جن لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے ان لوگوں نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اب جن لوگوں کو دعائے نصف شعبان پڑھنی نہیں آتی، یا وہ قرآن پاک نہیں پڑھے، یا اگر قرآن پاک پڑھے بھی ہیں تو انہیں دعائے نصف شعبان پڑھنی مشکل لگتی ہے، وہ موبائل سے سن بھی سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں دعائے نصف شعبان جو ہے وہ اونچی آواز میں لگا دیں تاکہ گھر والے سب سن لیں۔ جن لوگوں کو خود پڑھنی آتی ہے وہ خود پڑھ لیں، نہیں تو اپنے گھر میں ٹی وی پر یا موبائل میں اونچی آواز میں آپ نے یہ دعا لگا دینی ہے تاکہ تمام گھر والے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ 6 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لی، اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ یا رب العالمین، آج ہم نے جو نفل پڑھے ہیں ان نوافلوں کی برکت سے، شب بارات کی برکت سے میری عمر کو دراز کر دے، ہماری عمروں کو لمبا کر دے، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم نے نفل پڑھے ان نوافلوں کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں، بلاؤں کو ختم کر دے، ان سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور ان نوافلوں کی برکت سے محتاجی، پریشانی، مفلسی، غریبی کو ہم سے دور رکھنا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، چاہے ایک حاجت ہے چاہے لاکھوں حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کا اللہ سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے رحم مانگیں، برکتیں مانگیں، رب کریم سے برکتیں مانگیں، رحمتیں مانگیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ پر رزق اور دولت کے تمام خزانوں کو کھول دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس نماز کو مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے رزق اور دولت کو بڑھائے، پورا سال ہمیں پریشانیوں مصیبتوں سے دور رکھے، محتاجیوں سے دور رکھے، جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، ظالموں کے ظلم سے اور دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ لوگ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ دیں اور اپنے دل ہی دل میں دعا مانگتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی بدولت ہمارے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔